जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आपको अप्रोच करना आता है क्वेश्चंस को लेके तो आप बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? फाइंड, चेक, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स मॉड लॉग ई बेस मॉड एक्स। ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला है भाई कि अगर आप इसको बोर्ड लेवल पे देखेंगे तो बोर्ड लेवल पे पॉसिबिलिटी है आने की, जेई लेवल पे देखेंगे तो जेई लेवल पे भी पॉसिबिलिटी है आने की, और अगर आप इसको एनडीए लेवल पे देखेंगे तो एनडीए लेवल पे भी पॉसिबिलिटी है। तो आप ये मानिए कि ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए अब इसका सपोज करिए आप एफ एक्स इक्वल टू मॉड लॉग ई बेस मॉड एक्स लेते हैं। ठीक है, तो आप पहले लॉग एक्स के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे। लॉग एक्स क्या होता है भाई? लॉग ए बेस बी अगर लिखा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि एक्स ले लेते हैं, बेटर रहेगा, एक्स ले लेते हैं। तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि एक्स ग्रेटर देन जीरो पर ही डिफाइंड है। ये एक्स ग्रेटर देन जीरो पर डिफाइंड है। इसका मतलब अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी तो लॉग डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ये पूरा टर्म डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मॉड, ये मॉड मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये मॉड प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब आप डायरेक्टली इसको क्या समझ सकते हैं कि ये आपने एक्स लिखा हुआ है तो ये क्लियर हो गया है कि अभी आप एक्स की जो वैल्यू ले रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉड मेरे प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बट आगे ये वाला मॉड हमको देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा इस ए पर आना पड़ेगा। अब ए की दो पॉसिबिलिटी बनती है यहां पर, लॉग जब डिफाइंड होता है दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक बनता है ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन बनता है, और एक बनता है ए की वैल्यू क्या बनती है? जीरो से लेके वन के बीच में होती है, और ए कभी भी वन नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू वन कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब ये दो पॉसिबिलिटी बनी है तो लॉग ए बेस एक्स का जो ग्राफ आप देखेंगे यहां पर वो क्या बनेगा? एक तो ये बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा यहां पर। ठीक है, और ये कब बनता है? जब आपके पास में ए ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है, और ये आपके पास में कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए कॉमा जीरो होता है, और ये क्या हो गया आपके पास में? लॉग ए बेस एक्स आ गया। ठीक है, इस केस में आते हैं, इस केस में आते हैं तो ये आपका ग्राफ कैसा बनता है? ठीक है, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनता है, ये बनता है कुछ ग्राफ। ठीक है, तो आप ये समझिए ध्यान से, ये भी आपका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? वन कॉमा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा? जब ए की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो से लेके वन के बीच में रहेगी। ये भी आपका क्या हो गया? लॉग ए बेस एक्स हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये आपका ई बेस था, तो इसका मतलब हम लोग ये वाले ग्राफ को लेके चलेंगे, ये वाले ग्राफ का यूज नहीं करेंगे। तो मॉड ओपन कब होगा? इसका मतलब लॉग जो है, लॉग में अगर आप मॉड लगा देते हैं तो एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि ये मॉड ओपन कैसे होगा, ये मॉड ओपन कैसे होगा, इस बात को हमको समझना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर x की वैल्यू हमारे पास में, x की वैल्यू अगर हमारे पास में क्या होती है, तब इसको आप समझते हैं। हाँ, तो ये देखिए जरा कि जब हम लोग x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो जब x की वैल्यू जीरो से लेके वन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ये log x नेगेटिव हो रहा नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब log x नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है वो नेगेटिव से ओपन होगा नहीं होगा? मॉड ई बेस एक्स नेगेटिव से ओपन होगा, कब होगा? जब x की वैल्यू आपकी क्या होगी? जीरो से लेके वन के बीच में होगी, तब होगा नहीं होगा? ठीक है, और जब वन से लेके आप आगे चलते चले जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू वन से लेके आगे चलते चले जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ये पॉजिटिव से ओपन होगा नहीं होगा? क्योंकि मॉड की कंडीशन ही ऐसी होती है। ये क्या हो जाएगा? एक्स ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले तो आपको इस मॉडुलस को आपको क्या करना पड़ेगा? दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा कि जब जीरो से वन के बीच में बात करेंगे तो ये आपका लॉग नेगेटिव होगा। तो जब भी मॉड के अंदर कोई भी टर्म नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव से ही ओपन होता है। तो ये वाला आपका नेगेटिव वाला है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, उसको नेगेटिव से ओपन करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो मॉड की कंडीशन हमारी वेरीफाई हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, अब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी हम लोग मोस्टली कहां चेक करते हैं? या तो फंक्शन ब्रेक कर रहा है उस पॉइंट पर चेक करते हैं, या तो फंक्शन जंप कर रहा है तो उस पॉइंट पर चेक कर रहे होते हैं, या तो फंक्शन अनडिफाइंड कंडीशन क्रिएट कर रहा होता है
तो वहां चेक करते हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है फंक्शन जंप कर रहा है। कहां पे जंप कर रहा है? 1 पे जंप कर रहा है। ठीक है, जब ये 1 पे जंप कर रहा है तो कंफर्म हमको किस पे चेक करना पड़ेगा? 1 पे ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? क्या होती है? LHL, RHL और उस जगह पर जहां पर आप क्वांटिटी चेक कर रहे हैं वो तीनों क्या फंक्शन वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए ए पर चेक कर रहे हैं तो फंक्शन पे क्या होना चाहिए आपका? एट x इक्वल टू ए ले लेते हैं, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो आप मुझे क्लियर करिए भाई यहां पर कि अगर हम लोग जब इसकी बात कर रहे हैं तो फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा है? 1 पे ब्रेक हो रहा है, नहीं ब्रेक हो रहा? ठीक है, तो 1 पे चेक करते हैं। तो पहले फंक्शन वैल्यू की बात करते हैं। फंक्शन वैल्यू की बात करते हैं। फंक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? F1 आ जाएगा। F1 आपको क्या साफ साफ यहां पे दिखेगा, तो F1 यहां पे कितना पुट करेंगे? लॉग ई बेस 0 पुट करेंगे, वैल्यू ई बेस 1 पुट करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन में गए हम लोग। सेकंड कंडीशन पे गए, LHL की बात किया मैंने। LHL क्या है? तो LHL का मतलब क्या हुआ? आपको क्या करना? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस की बात करनी है। ठीक है, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू आपको कहां मिलेगी? यहां मिलेगा कि यहां मिलेगा? साफ साफ दिख रहा है 1 से थोड़ी छोटी, x की वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी है, एग्जैक्टली ये टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा? तो आपके पास में यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस लॉग ई बेस x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, अब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू है तो एग्जैक्टली ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा माइनस का लॉग ई बेस 1 माइनस, क्या होगा? 1 माइनस। देखो 1 माइनस एग्जैक्टली क्या है? 1 को अप्रोच कर रही है, 0.999999, तो एग्जैक्टली 1 को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब लगभग लगभग आपके पास में 1 वैल्यू हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? माइनस, और इंटू कितना आ जाएगा? 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? -0। एग्जैक्टली 0 आ गई, क्योंकि 0 तो न्यूट्रल होता है, उसका कोई साइन तो होता नहीं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? ये 0 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन पे आते हैं हम लोग, RHL पे आते हैं। RHL पे आते हैं, तो आप मुझे बताइए RHL पे जब हम लोग जाएंगे यहां पर तो क्या बात करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस की बात करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस आपको कहां मिलेगा? एग्जैक्टली यहां मिलेगा। ठीक है, 1 प्लस यहां मिला तो कितना आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 1 और लॉग ई बेस कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। फिर से वैल्यू लिमिट पुट किया, ई बेस कितना आ गया? 1 आ गया, एग्जैक्टली कितना? 0 आ गया, नहीं आ गया? तो आप मुझे बताइए LHL और RHL और फंक्शन वैल्यू आपकी कितनी है? 0 पर तीनों वैल्यू क्या आ रही? 0 आ रही, नहीं आ रही? तो क्या ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा ही नहीं हो गया? तो आपका ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा जरूर लगा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।